बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन से जो वेट आता है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट पे जो चर्बी, यहाँ पर इधर आता है, इधर की चर्बी है। अगर आप सर से पाँव तक बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो या तो फैटी लिवर को वो इंडिकेट कर रहा है या वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा वेट होने की वजह से उम्र भी ज्यादा लगने लगती है, कम लगती है? उम्र अच्छी खासी ज्यादा लगने लग जाती है। आप अपनी एज से एक्चुअली मुझे लगता है 10 इयर्स आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वेट लॉस बहुत बड़ा मसला है। मतलब वेट लॉस का मतलब क्या होता है? फैट का जाना, मसल का जाना, या किस चीज से वेट लॉस क्या होता क्या है दरअसल? वेट लॉस एंड व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद इट? मतलब हमको लगता है कि हमको पतला अगर हम होंगे, क्या ये हेल्दी है पतला होना? क्या ये हेल्दी है पतला होना? और क्या मतलब ये बहुत अच्छा लगता है? अच्छा तो जाहिर लगता है, बट वो जो एक टर्म है ना, फैट बट फिट, वो बुरी टर्म नहीं है। आप थोड़े से अगर हेल्दी भी हैं और फिट हैं और अगर फिजिकली एक्टिव हैं तो उसको बेस्टी में कंसिडर नहीं करना चाहिए। स्पेशली हम इसको BMI से मेजर कर रहे होते हैं। हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से अबव हो तो हम समझते हैं कि ओवरवेट है हम, और अगर 30 से अबव हो तो उसको ओबेसिटी, प्रॉपर ओबेसिटी में डिक्लेयर किया जाता है। हमारे यहाँ ओबेसिटी है इतनी है ज्यादा तो नहीं सही। है। अब आजकल के बच्चों में एक्चुअली बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। बिकॉज़ वो फास्ट फूड, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वीडियो गेम्स ये वगैरह, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा जंक फूड बहुत है। जब दिल किया बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, कोक पी ली। रात को 3 बजे जब मैं बड़ा हो रहा था तो आपको एक्चुअली घर से बाहर जाना पड़ता था खाना लेने के लिए, और अक्सर लोगों को तो गेट फलांग के जाना चंद जगह होती थी जहाँ पे नहीं, मैं उन घरों में नहीं रहता था, मैं अपने घर में रहता था, हमारे यहाँ गेट नहीं फलांगते थे। हम इजाजत थी, आप जा सकते, बड़े लकी आप। लेकिन कम बैक से शुरू से अब तो खाना घर पे आ जाता है 3 बजे रात को, फूड पांडा और बर्गर आ जाता है। फूड पांडा ने कर दिया जिंदगी को आसान पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। ओके, सो क्या इस वजह से वेट ज्यादा होता है? हर वक्त का खाना, बिंज ईटिंग, इनएक्टिव रहना, और अच्छा फूड नहीं खाना, स्मार्ट ईटिंग नहीं करना, अच्छी डाइट नहीं लेना, बैलेंस डाइट नहीं लेना। अच्छा, क्या वेट स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन से जो वेट आता है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट पे जो चर्बी, यहाँ पर इधर आता है, इधर की चर्बी है। अगर आप सर से पाँव तक बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो या तो फैटी लिवर को वो इंडिकेट कर रहा है या वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, या वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बैठे रहते हैं आपको काम में। बिकॉज कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल स्लिम होता है बट देन यहाँ पर ये जो गट की जगह होती है, इस जगह। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है, वो ये इस जगह, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं। हमारी जबान में वैसे फ्लैंक्स कहते हैं, आप लोगों की जबान में लव हैंडल्स नहीं। मेरी जबान में बिल्कुल लव हैंडल्स नहीं कहते। लेमन टर्म, हाँ, लेमन टर्म के अंदर उसको फ्लैंक्स ही बोलते हैं। फ्लैंक्स याद रखिएगा, मोहब्बत से जरा दूर ही रखें इसको। मतलब लेट्स नॉट। स्ट्रेस की वजह से, जैसे आयशा ने कहा कि स्लीपलेस द फर्स्ट थिंग, कि जो आप वेट गेन कर लेते हो तो पीपल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। आप जहाँ जा रहे हो लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर जो बंदा लाइक ही और शी इज़ हेल्दी तो वो सो नहीं पाता सही रात, मेंटली सिक रहता है। तो दे हैव टू मेक प्लान फॉर दैट। उन्हें प्रॉपर उसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए, लाइक प्रॉपर वाटर, प्रॉपर वॉक, प्रॉपर डाइट। दे हैव टू डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। नहीं, मैं समझा नहीं, आपने कहा कि लोग बॉडी शेमिंग करते हैं? या बॉडी शेमिंग करते हैं और ये आपको कहते हैं कि जी आप ओवरवेट हैं, या ये कपड़े आप पे अच्छे नहीं लग रहे, और आपने अपने साथ क्या कर लिया है, और ये क्यों कर लिया है, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। अच्छा, क्या ओवरवेट लगने की वजह से या ज्यादा वेट होने की वजह से उम्र भी ज्यादा लगने लगती है, कम लगती है? उम्र अच्छी खासी ज्यादा लगने लग जाती है। आप अपनी एज से एक्चुअली मुझे लगता है 10 इयर्स आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और फिर अगर आप वेट लूज कर लें तो 10 इयर्स पीछे चले जाते हैं, बेहतर लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों में एक्चुअली वॉल्यूम लॉस से या फैट लॉस से फेस के जो फीचर्स हैं वो ज़रा ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। उनको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट यानी वॉल्यूम डालने की ज़रूरत है। फैट अगर कम हो गया तो फेस एकदम से ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस तरह से लोग जब बॉडी शेमिंग करते हैं, जब आपको पता है कि ये सिर्फ कह ही इसी ले रहे हैं, इसके बावजूद आप उससे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं, मुतासिर क्यों होते हैं? There are different reasons behind it कि they want to look good. If he or she is losing the weight, वो they are just impressing with someone else कि ठीक है मुझे उसके जैसा दिखना है, मुझे उसके जैसा स्मार्ट होना है।
लेकिन समटाइम किसी को हेल्दियर सूट कर रहा होता है, किसी को स्मार्टर सूट कर रहा होता है। सवाल ये नहीं, सवाल मेरा ये है, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि जाहिर है हम किसी न किसी से मुतासिर होते हैं, हम चाहते हैं कि हम वैसे दिखें या जो भी। मेरा सवाल ये है कि जब आपको ये पता है, मैं बॉडी शेमिंग के हवाले से कह रहा हूँ, उन तमाम लोगों को अगर लोग आपसे कहते हैं तो आपका मेंटल टफनेस क्या होनी चाहिए, तो उस वक्त मुझे बताइए। या उस वक्त आपको मेंटली प्लानिंग करनी चाहिए। यू हैव टू मेक प्लान कि ठीक है मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इतना वाटर जो है वो मुझे लेना है, इतना मुझे नहीं लेना। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल में तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप प्लानिंग भी कर सकेंगे। आप साइकोलॉजिकली हेल्दी भी फील करेंगे। अपने अंदर एक ऐसा वो रखें जज्बा कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं, तभी जाके आप अपने डाइट प्लान्स को, अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है तो हम सारे इंसान किसी को कुछ भी बुरा कहता है वो बुरा लगता है। बस जाती है। You are right. दिनों तक, कई हफ्तों तक हम उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी। चाहे किसी को वो पहले सूखा कहते होते थे, अगर बहुत पतला है, अगर बहुत मोटा है तो वो उसको बॉडी शेमिंग करते हैं। दोनों इन आइदर केस बॉडी शेमिंग तो लोग करते ही करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में 2023 में लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि बॉडी शेम नहीं करना। लेकिन फिर भी एक पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिसको ये नहीं अंदाज़ा कि उनके कहे हुए अल्फाज कितने अरसे तक दूसरे के दिमाग में रह जाते हैं। एंड ये आई नो कहना बहुत आसान है कि बट इसके ऐसे दो पार्ट्स हैं ना, हम इसको बॉडी शेमिंग भी कहते हैं। वो ठीक है, रियलिटीज को आप कैसे डिनाई करेंगे? नहीं कर अगर इफ यू आर ओवरवेट देन यू आर ओवरवेट। बट ये ओवरवेट अगर कोई आपको इसलिए कह रहा है कि आप ओवरवेट है बिकॉज ही इज कंसर्न और शी इज कंसर्न कि यार आप ओवरवेट हो, आप अपने वेट को कम करो, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे कुछ और आपको ना हो जाए, तो दैट्स नॉट बॉडी शेमिंग। दैट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट दे आर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम दैट यू हैव। और अगर आप उसको ब्लेम करना चाहते हो तो ब्लेम कर लो, वो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा वो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज इतनी हो गई हैं कि अब हम किसी को इजाजत भी इस बात की नहीं देते हैं कि वो हमारे बारे में केयर भी कर सके। लिटरली आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग इवन हेलो टू पीपल। या यू आर राइट। बिकॉज कल को अच्छा लाइए मुझे दे दे कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा इशू हो रहा है। आयशा आयशा का माइक है? ओके, थोड़ा सा या तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा शायद। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आजकल लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके कहे हुए अल्फाज कितने अरसे तक किसी के दिमाग में रह सकते हैं, हफ्तों रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं। हम बॉडी शेमिंग बगैर सोचे समझे कर देते हैं। कोई पतला है तो भी हम उस पर रिमार्क्स ज़रूर पास करते हैं, कोई मोटा है तो हम ज़रूर रिमार्क्स पास करते हैं। ऑल्दो अगला बंदा जितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन है तो वो इंसान ही, कहीं ना कहीं कोई उसको कुछ कहेगा। चाहे वो साहिर आप जो बात कर रहे हैं, मेरा उस पर यह पॉइंट है कि सही बात गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत बात है। आपका लहजा क्या है, आपके चुनाव क्या है अल्फाज का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे तरीके से नरम लहजे से किसी को बताएंगे कि वो पतला है, शायद वो इतना मायने ख्याल में आप सही भी कह रही हैं। और मैं चूँकि मैं बड़ा डिफरेंट, मेरी ब्रीड ही डिफरेंट है। मैं ना मतलब मैं मेंटली मुझे लगता है कि शायद आई एम एट अ प्लेस वेयर नथिंग रियली अफेक्ट्स मी, because honestly I don't really care what people are going to think about me. They can think whatever they want to think, and that's but मैं आपको और ये थॉट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात ये थी, बिल्कुल सही बात, एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आपको बॉडी शेम कर रहे हैं कहीं ना उनमें कोई ना कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से वो आपको निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, अगर आपने उसके बारे में ये सोचा कि यहां पर जाके लग रही है, तो फिर आप में भी वो कमी जरूर मौजूद है। बिकॉज याद रखिएगा, आप हेल्दी हों, आप फिट हों, अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसलिए मत हों बिकॉज यू नो यू आर लेजी, इसलिए मत हो बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर माउथ, इसलिए मत हो बिकॉज यू कैन नॉट डाइट। There was a time पिछले कोई 1.5-2 साल पहले when I was going through a lot of stress and I had put on a lot of weight. अच्छा, मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, बट आई वाज नेवर वरीड अबाउट इट बिकॉज आई वाज फिट, आई वाज स्टिल रनिंग। बट स्ट्रेस का इतना था, स्लीपलेसनेस इतनी थी, इतनी चीज़ें थी कि आप मेरे शोज उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बट आई एम नेवर स्कैर्ड ऑफ इट, आई एम नेवर ashamed ऑफ इट, आई हैव नेवर हिड माई सेल्फ बिकॉज मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। दिस इज मी, this is how I am. If you want to accept me, accept me. If you don't want to accept me, that's your choice. And you are bound to do whatever you want to do.